पंजाब के 35% के अंदर और 17.5% जो पेंशन थी उस हवाले से मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो इलेक्शन का भी दौर दौरा है, तो इस हवाले से हमने गारंटी लेना, कायदीन ने यह जरूरी समझा कि हमें पॉलिटिकल भी कोई गारंटी लेनी चाहिए, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट है, ये 1 महीना है, 2 महीने बाद नहीं होगी। तो उस हवाले से मरियम नवाज शरीफ की उन्होंने जिम्मेदारी भी उठाई, गारंटी ली और हमने इस एहतजाज को मुकर किया। दुख और अफसोस इस चीज का है कि बहुत से साथी जो है जिनको शायद घरों की तो मैं बात नहीं करूंगा, मेरे समेत घर में शायद दूसरी दफा खाना ना मिलता हो, कि जिनको अपने दफ्तर के अंदर 2 से 3 दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, एक बड़े तबसरे जो है कि ऐसे हो जाना चाहिए था तो ऐसे ना होता, तो ऐसे हो जाता वैसे ना होता। कायदीन ने उन हालात के अंदर बेहतरीन फैसला अपनी अक्लो शऊर फरासत के मुताबिक किया, इसके समरात आ रहे हैं। और एक चीज बहुत क्लियर है, मैं तमाम असातिज़ा किराम, तमाम कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अमली तौर पे बाहर निकल के यह साबित किया कि आप लोग जाग रहे हैं अपने हकूक के लिए, कायदीन हो या ना हो, क्योंकि कायदीन तो जेलों में थे। मगर मुझे वो मिसाल याद आती है कि अपने माँ बाप को कुछ लोग जीते जी तो खाना नहीं देते हैं 2 वक्त का, मगर जब फौत हो जाते हैं तो देगे जो है वो चढ़ती हैं। मेरे मुलाजमीन ने बिल आखिर देगे चढ़ाई तो सही अपने कायदीन की गिरफ्तारी पे, और तारीख में पहली दफा निकले मुलाजमीन। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने आपको एक यकीन दहानी दिलवाई। और ये जहन में रखें कि यही वो प्लेटफॉर्म है कि जिस प्लेटफॉर्म से पहले भी आपके हकूक के लिए लड़ाई लड़ी गई, ख्वाह वो 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस स्पेशल अलाउंस हो, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करवाना हो, मौजूदा जो तनख्वाहों में 35% इजाफा था, और ये हालिया लीव इनकैशमेंट और पेंशन जो रूल्स आ रहे हैं, इसमें एक कमेटी बना दी गई है, जिसके अंदर कमेटी नोटिफाई जो है 30 तारीख की होगी, आज शेयर भी की है हमने, जिसमें मिनिस्टर फॉर स्कूल हायर एजुकेशन है, सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी रेगुलेशन SNGA डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर है, जो कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के कायदीन के साथ निगोशिएशंस करेंगे और 21 दिन के अंदर अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी है। तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि खुदारा अपनी सफों में इत्तेहाद रखें, दुआ भी करें कि जो एक अलम बुलंद किया हमने अपने मुलाजमीन के हकूक के दिफा का, कायदीन उसमें कामयाब हो, क्योंकि खुदा न खास्ता ये नाकामी होती है तो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की नाकामी नहीं है, कायदीन की नाकामी नहीं है, ये पंजाब के 10 लाख मुलाजमीन की नाकामी नहीं है, ये पंजाब के 10 लाख मुलाजमीन के अहल खाना की भी नाकामी है, उनके बच्चों की भी नाकामी है। तो हमने इत्तेफाक इत्तेहाद का इंशाल्लाह मुजाहरा करना है। वफाक में जो समरी थी उस हवाले से अपडेट देता चलूं आपको कि मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल समरी जो है इस वक्त पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस में मौजूद है, मगर जब तक कोई प्रैक्टिकल चीज जो है इतलात आ रही है कि नेगेटिव चीज है, जब तक कोई डॉक्यूमेंट जो है वहां से बाहर नहीं आएगा, हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना है। कायदीन बिल्कुल जाग रहे हैं, एक एक चीज के ऊपर नजर है। एंड में एक दफा फिर से मैसेज आपको है, इस पैगाम को शेयर भी करें कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से हम लोग गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे, पुरअमन थे, पुरअमन है, पुरअमन रहेंगे, मगर आप मुलाजमीन के हकूक के ऊपर इंशाअल्लाह ताला न पहले समझौता हुआ है, ना ही आइंदा किसी किस्म का समझौता होगा। और ये अपने जायज आईनी हकूक का दिफा जो हमने करना है, ये हमने मिल बैठ के करना है इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द जो है ये कमेटी तो नोटिफाई हो गई है, मीटिंग्स का जब आगाज होगा आपको साथ साथ उसके शेयर भी करते रहेंगे, और दुआ करें कि मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हम जो अपना जो पहला मेन मुतालबा है लीव इनकैशमेंट का, उसको जो है वापस करवाने में कामयाब हो। उसके साथ दीगर इश्यूज है, एजुकेशन के मुख्तलिफ इश्यूज है, इंशाअल्लाह ताला वो भी डिस्कस होंगे। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। जैसा कि तफसील जो है वो कमेटी के हवाले से बाजवा साहब ने आपके सामने बयान कर दी है। एक चीज़ सब बहनों भाइयों का शुक्रिया, पंजाब के जितने भी मुलाजमीन हैं उन सब का शुक्रिया कि आपने भरपूर जो है वो धरना दिया, प्रोटेस्ट किए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमें पहली कामयाबी तो उसी वक्त मिल गई थी जब हमारे जितने भी जेल में लोग थे वो उसी दिन जो है वो बाहर आए। उसके बाद दूसरे दिन जो आपने देखा कि वज़ीर आला साहब ने जो है वो स्कूलों की निजकारी के हवाले से बयान दिया, और वो दूसरी कामयाबी थी आपकी।
अभी बाजवा साहब ने आपको जैसे कि बताया है कि पेंशन की तरामीम जो है उसके हवाले से भी इंशाल्लाह सही सिमत में जो है वो मामला जा रहे हैं और वो मामला भी हल हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो कि हमारा लीव इनकैशमेंट का मामला था उसके हवाले से और दीगर जितना भी हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है जो कि अगीगा पंजाब ने जो है वो पहले भी पेश किया हुआ है, हम उस पर मुतफिक हैं इंशाल्लाह। और अगर टीचर्स कम्युनिटी के हवाले से मैं ये कहूँ तो उसमें बहुत सी बातें, यानी आपका एसएससी और एईओ जो है ये बाजवा साहब मेरे साथ बैठे हैं और मुतफिक है इस बात पे कि सबसे बड़ी ज्यादती जो है वो उनके साथ हो रही है क्योंकि वो 10 साल से जो है वो आज तक रेगुलर नहीं हुए। और इसीलिए आपने देखा है कि कमेटी के अंदर जो है वो सेक्रेटरी जो हमारे वहाँ पे रेगुलेशन की है वो भी उसमें मौजूद है और उसी वजह से मौजूद है कि इंशाल्लाह उस पर बात सबसे पहले होगी। इसी तरह हमारे एजुकेटर जो है वो उनका पे सर्विस प्रोटेक्शन वाला मामला, इसके साथ साथ जो है हमारा फिजिकल टीचर और जो हमारा कंप्यूटर टीचर है उसका सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से और एसएसटी की जो है वो प्रमोशन जो है और साथ साथ टाइम स्केल, ये वो मुतालबात हैं कि जो लेडीज हेल्थ वर्कर्स का जी इशू, लेडीज हेल्थ वर्कर का जो हमारा इशू है, ये सारे के सारे इशू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस चार्टर ऑफ डिमांड में मौजूद हैं। हमारी जो भी कमेटी बनेगी इंशाल्लाह उसमें फाइट करेगी। और एक चीज ध्यान में रखें, जितने भी मुलाजमीन हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी मुतालबात आपके हैं वो चार्टर ऑफ डिमांड में मौजूद हैं, लेकिन ये है कि ये सारे के सारे जो मुतालबात आपने दिए हैं ये पिछले 20 सालों से ज्यादती हो रही है मुलाजमीन के साथ से। आप जो है वो अगीगा के ऊपर जो है वो सारे का सारा 20 सालों का मलबा जो है वो डाल रहे हैं, लेकिन अभी अगीगा जो है वो किसी सूरत में भी नाउमीद नहीं है। इंशाल्लाह ये सारे के सारे मुतालबात जितने भी मुलाजमीन के, चाहे उसे 15 साल हो गए 20 साल हो गए, जो भी हक जो है वो छीना गया है मुलाजमीन का, अगीगा पाकिस्तान अगीगा पंजाब जो है वो सारे हकूक लेकर देगी मुलाजमीन को। सिर्फ गुजारिश ये है कि थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा किया करें सारे के सारे। जल्दबाजी में जो आपका सोशल मीडिया है उस पर जो मैसेज आपने पिछले दिनों में, जिस दिन से हमारे मुलाजमीन जो है खास तौर पे हमारे जेल से जब लोग वापस आए हैं, जिस तरह के बयान आपने दिए हैं इंतहाई दुख होता है उस तरह के बयान सुन के। और वो बयान देने वाले भी माजरत के साथ वो लोग हैं जिनका ना तो जेल और प्रोटेस्ट या धरने से कोई तल्लक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो घर में बैठ के रजाई के अंदर बैठ के जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और गलत किस्म के बयान देते हैं और मायूसी फैलाते हैं। इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है और अल्लाह के फजल करम से कोई ऐसा मामला जो है वो नहीं है कि जो हमारा नहीं होगा। 20 दिनों तक जो है वो टाइम है आपका कि इस दौरान जो है वो इंशाल्लाह हमारी मीटिंग भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी मीटिंग्स हों और उसके बाद डिसीजन होगा। इंशाल्लाह तमाम मुलाजमीन, तमाम टीचर के जितने भी कैडर है उनके जितने भी हकूक जो है इससे पहले छीने गए हैं वो इंशाल्लाह हकीका जो है वो आपको वापस लाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।